हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखिए, ये क्वेश्चन देखकर आइडिया तो लग गया होगा किस चैप्टर का है, सीक्वेंस इन सीरीज। और जब सीक्वेंस इन सीरीज का जो क्वेश्चन होता है और आपको सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए गिवन है, तो आपके माइंड में क्या क्या आता है? एपी, जीपी, एजीपी, एचपी। और अगर इनमें से कोई ना बन रहा हो तब क्या करेंगे? तो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एक नए तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है। जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बिटसेट सबके लिए काफी यूजफुल है और क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, काफी यूजफुल है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले गिवन है इफ दिस लेस देन 1, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। बाद में क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका यूज होता है और नहीं भी होता है, फिर भी आपको ईच एंड एवरी जो कंडीशन गिवन है वो क्वेश्चन का, वो ध्यान से देखना चाहिए और माइंड में रखना चाहिए। नेम फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसका आपको सम निकालना है। तो पहले ही देखने से लगा एपी में है नो, जीपी में है नो, एचपी नो, एजीपी 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 भी नहीं है। ठीक है, तब कैसे करेंगे? तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन का यूज करके इसका हम लोग सम निकालेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो और भी बनाया है और आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको जरूर सीखना चाहिए। कैसे आपको आइडिया लगा? तो वो आइडिया तो क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं गिवन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, 1+x डिनोमिनेटर, ईच एंड एवरी टर्म का डिनोमिनेटर देखिए और उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो 1+x का डिफ्रेंशिएशन 1, बिल्कुल। और 1+x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1+x⁴ का डिफ्रेंशिएशन 4x3, इसका डिफ्रेंशिएशन है। मतलब ईच एंड एवरी टर्म्स में सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए हमें आइडिया लगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होगा और आपको भी पकड़ना चाहिए। ठीक है ना? अगर कोई नहीं बन रहा है, यही पकड़ना है। बन भी सकता है एपी में, जीपी में, एजीपी में, और नहीं भी बन सकता है। तो बस यही खेल है कि आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या अप्लाई होगा। कहीं यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो मेथड है वो अप्लाई तो नहीं हो जाएगा, कहाँ पे एजीपी का जो बन रहा है वहाँ पे आपको वो अप्लाई करना है। तो यही सीखना है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस पूरे सीक्वेंस को पी मान लेते हैं और इसको हम लोग सबसे पहले एन के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो 1/1+x+2x अपॉन में हो जाएगा 1+x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x³ डिवाइडेड बाई 1+x⁴ प्लस यहाँ पे लिखेंगे 8x⁴ डिवाइडेड बाई 1+x⁴ प्लस डॉट डॉट प्लस। ठीक है, अब देखिए 1 लिखा हुआ है तो 1 = 2⁴0 लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे 2⁴1, फिर यहाँ पे 2⁴, तो ये तो बात 2⁴n हो गया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे x⁴ कितना होगा, उससे बेटर है आपको डिनोमिनेटर लिखिए। यहाँ पे 1 तो चलेगा, 1 1 1 सब में है, प्लस अब यहाँ पे x⁴ कितना लिखना पड़ेगा, x⁴ 2⁴n लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बेसिक्स है। देखो 2 है, 2² 2³ 2⁴n, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2⁴n-1, क्योंकि देखिए यहाँ पे x⁴7 है, x⁴10 है, और वैसे नहीं पकड़ में आता तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में गिवन था, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही तो लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखना है आप आइडिया लगा लो। ओके, अब ये लिखने का क्या फायदा हुआ, यहाँ देखिए। तो मैंने बोला आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, सो इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे 1/1+x प्लस 2x अपॉन 1+x² एंड देन प्लस 4x³ डिवाइडेड बाई 1+x⁴ प्लस 8x⁴7 डिवाइडेड बाई 1+x⁴ प्लस डॉट डॉट प्लस, इसको लिख लेंगे 2⁴n x⁴n-1 डिवाइडेड बाई 1+x⁴ दिस, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dx। राइट, यही लिखाएगा ना, बिल्कुल। सो अब इसको आप ऐसे ही लिखते चलिए। ठीक है ना, दिस इक्वल टू, आपको इधर अब इंटीग्रेट करना है। कितना आसान सा इंटीग्रेशन हो गया इसका इंटीग्रेशन, तो ln 1+x, चलो ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है ना, 1+x एंड प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन तो कैसे करते हो आपको पता है ना, इंटीग्रेशन 2x/this। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू टी लेके प्रोसीड कीजिए, ऊपर हट जाएगा तो dt/t ln t, टी हमने क्या बना था 1+x², बहुत बेसिक सा है, तो ln 1+x² हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको भी आप इक्वल टू टी लेके, जेड लेके अलग अलग इंटीग्रेट करना है ना, तो टी लेके ही कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ln, यहाँ पे हो जाएगा 1+x⁴ एंड देन प्लस इसका इंटीग्रेशन, तो ln 1+x⁴ एंड देन प्लस डॉट डॉट एंड देन प्लस इसका इंटीग्रेशन, तो वही सेम ln 1+x⁴ यही तो होगा, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर लिया तो हमने प्लस c लगा दिया। ओके, अब इसके बाद देखिए दिस इक्वल टू,
ओके। अब देखिए एल एन ए प्लस एल एन बी प्लस एल एन सी प्लस एल एन डी, बेसिक अप्रोच स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसको आगे हमें प्रोसीड करना है ना सम निकालने के लिए। तो एल एन देश और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 एंड डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर n, यही बचेगा ना दिस, और यहाँ पे लिख लेंगे दिस एंड देन प्लस सी, राइट, ठीक है। सो अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या खेल होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त फंक्शन बन गया यहाँ पे ऑलरेडी आपको इस टाइप का एक फंक्शन गिवन रहेगा डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में, और वहाँ पे बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश 8 करके ऐसे मेंशन रहेगा, और निकालने के लिए कुछ फंक्शन आपको यहाँ से यहाँ तक जो गिवन है ना कुछ ऐसा गिवन रहेगा। कहीं कहीं आपको एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था पिछले साल ही, वो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 1 प्लस एक्स टू द पावर 16 1 प्लस एक्स टू द पावर 32 करके दे रखा था, और वहाँ पे उसने कुछ एक वैल्यू निकालने के लिए दे दिया, फंक्शन यही था। तो देखो आप इस टाइप का फंक्शन दिखता है तो उसको कैसे प्रोसीड करना है, यहाँ पे भी आपको एक सीखने को मिल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स है ना, तो एक काम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिख लेते हैं और यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिख लेते हैं एंड देन प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन 1 प्लस एक्स टू द पावर दिस। अब प्लस में है कि माइनस में है देखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल प्लस में है, एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर दिस एंड डॉट 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 1, यहाँ पे प्लस की जगह मैंने माइनस में लगा दिया, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस, बाय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर दिस और पावर n, ऐसे लिख लेंगे एंड यहाँ पे दिस, राइट। अब ये हमने एक्स्ट्रा किया है ना, तो डिवाइडेड बाय मुझे यहाँ पे 1 माइनस एक्स भी तो करना पड़ेगा। ये करने के पीछे क्या रीजन है, तो देखिए ध्यान से। तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे ई लेन, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ इसी स्टेप में। देखिए जब आप इसको करोगे ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नोट करना, ठीक है। जब आप इसका इसके साथ करोगे क्या बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, क्या अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो ना। फिर आप इसको इसके साथ करोगे क्या बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, क्या बहुत ईजी तो है। और जब इसको साथ करोगे मल्टीप्लाई तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 16, अप टू सोन चलता रहेगा, ठीक है। तो फाइनल जब हम इस पूरे को करेंगे तो एक तो बचेगा मेरे पास 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर क्या बचेगा मेरे पास, वही सेम चीज 2 टू द पावर n, ठीक है। और एक लास्ट वाला ये बचेगा 1 प्लस एक्स पावर 2 एंड देन दिस, ठीक है। और यहाँ पे दिस एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 विच इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 16, अप टू सोन चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में ये बचेगा और उधर पहले वाले में माइनस के साथ बचेगा, लास्ट में प्लस बच जाएगा, ठीक है। इतना ही बचेगा, ओके। अब इसके बाद भी आपको क्या कर लेना है, एल एन ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यहाँ भी अप्लाई कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे दिस एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे एल एन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा ना, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 2 टू द पावर n प्लस 1, बिल्कुल करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स दिस एंड प्लस सी भी तो लिखते चले, प्लस सी छोड़ते जा रहे हैं, ये भी तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लस सी एंड देन प्लस सी, और ये हमारा ए चल रहा है मतलब इंटीग्रेशन पी डी एक्स चल रहा है, ओके। अब क्या आपको अभी हमने एन में प्रोसीड किया है ना, लेकिन हमें सम कहाँ तक निकालना है, इन्फाइनाइट तक निकालना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश लिखता हूँ, तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ था एल एन 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई, माइनस में था ना 2 टू द पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स दिस एंड प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि एन किसको अप्रोच कर रहा है, तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तभी तो सम हम लोग जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, निकालेंगे, ओके। तो अब ये वैल्यू कहाँ पे काम करेगा, तो यहीं पे तो काम करेगा। तो अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, समझिए बात को। तो आपके पास एक रिजल्ट है ना, क्या रिजल्ट है, ए टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू, अब देखना ए पे डिपेंड करेगा, अगर 1 होता है इफ ए इक्वल टू 1, ठीक है, और अगर हमारे पास होता है इन्फिनिटी व्हेन ए ग्रेटर देन 1, राइट, एंड यहाँ होता है 0 व्हेन ए कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस मतलब ऐसे लाई करता है, ओके, ठीक है। तो अब ये जानने के बाद अब हमें एक्स पे तो ध्यान देना पड़ेगा ना, तभी मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि आपको ईच एंड एवरी जो स्टेटमेंट गिवन है उस पर ध्यान देना पड़ेगा।
तो देखिए ये लिखा हुआ है, यानी कि अब मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पे। देखिए यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है, यानी कि x जो है ना -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे तो कंडीशन कुछ ऐसा था। तो अब देखिए यहाँ पे जो x टू द पावर 2 टू द पावर n+1 है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव लीजिए नेगेटिव, मतलब -1 और 1 के बीच में 1/2 लीजिए या -1/2 लीजिए, ये क्या है, पावर क्या है, ये इवन है ना, तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब यहाँ से डायरेक्ट आ जाए, यहाँ से अगर लिखना चाहें यहाँ से सो इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ln। अब ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/1 - x। ठीक है, दिस एंड ये तो 0 हो गया ना, बिल्कुल, एंड देन +c, बिल्कुल। अब क्या करना है, देखिए तो ln के साथ आ गया, अब e आ गया। अब आपको निकालना क्या है, p का वैल्यू निकालना है ना, p का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे, अब कर लो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये इंटीग्रेशन वाला साइड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो p इक्वल टू, और ये कांस्टेंट का भी डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ln का है ना, तो 1 कितना हो जाएगा, सॉरी ln, इसको एक काम करो, इसको यहीं पे ln 1/दिस को -ln, और यहाँ पे 1 - x कर लें, क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। रिजल्ट पता है ना आपको, ln क्या होता है, 1/a इक्वल टू -ln a। ठीक है ना, रिजल्ट को आपको पता होगा, ln a/b, ln 1 माइनस कितना होता है ln a, और ln 1 कितना होता है 0, एंड देन -ln a, यही तो रिजल्ट है। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया, तो यहाँ पे कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। तो अब हमें डिफ्रेंशिएट किसको करना है, सॉरी डिफ्रेंशिएट किसको करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो माइनस माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 - x, और इंटू 1 - x, मतलब -x का -1 विच इज इक्वल टू 1/1 - x, यानी कि हमारा आंसर आ गया। पहले इंटीग्रेशन किया, बाद में हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो कैसा रहा क्वेश्चन, थैंक यू।